वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का वेबिनार नंबर 504 504 वेबिनार नंबर 504। आज के वक्ता हैं जामनगर से जिन्होंने एम फार्म किया हुआ है, आयुर्वेद में फार्मास्यूटिकल कंसल्टेंट है, श्री निमित कुमार किशोर चंद्र बलदाणिया, जो हमारे डॉक्टर किशोर भाई बलदाणिया के सुपुत्र हैं। जो आज उनका विषय है आयुर्वेद के प्रतिनिधि द्रव्यों के बारे में वक्तव्य देंगे श्री निमित कुमार किशोर चंद्र बलदाणिया साहब। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी। जी नमस्ते मिताली साहब, आपका खूब खूब आभार। आपने ये उचित समझा कि इस प्रेजेंटेशन पे इस विषय पे हम लोग बात कर पाए। आज विश्व के 3/4 से ज्यादा जो आबादी है वो आयुर्वेद को इस्तेमाल कर रही है। आयुर्वेद या हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर इसके लिए प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। मेनली क्यों, लेकिन आयुर्वेद के लिए लोगों का झुकना है बिकॉज ऑफ वनस्पतियों के कारण। लोगों को ज्यादा विश्वास मिलता है सिंथेटिक के अभाव में। यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए अगर हम देखने जाए तो भारत में तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा हर्बल मैन्युफैक्चर, रजिस्टर्ड हर्बल मैन्युफैक्चरर्स, और सिर्फ हर्बल मैन्युफैक्चरर्स इन द सेंस ऑफ यहाँ पर आयुर्वेद के लिए भी मैन्युफैक्चरर्स हैं और हर्बल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। जहाँ पर काफी कुछ एक्सट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स भी आप बोल सकते हो, या फिर साथ में दूसरे न्यूट्रास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स भी बोल सकते हो। वो सारे के सारे हर्बल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स जो है सामान्य रूप से वो सारे के सारे आते हैं जंगलों से। मेजरली जंगलों से वनस्पतियों की हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जंगलों की एक लिमिटेशंस के कारण अब यहाँ पर सिचुएशन ये आ गई है कि लोग वनस्पतियाँ, जो जेन्युइन वनस्पतियाँ हैं वो मिल नहीं रही, और जितनी भी खपत जो कुछ भी हो रही है उसके हिसाब से कोई भी इंडस्ट्री को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से या फिर बिल्कुल आसानी से या फिर जरूरत के हिसाब से पूरी तरह से वनस्पतियाँ नहीं मिल रही। बहुत ही बड़ा फैक्ट है। आज सोचिए 10,000 से ज्यादा कंपनियां हैं, एक एक कंपनियों के 300-400 प्रोडक्ट्स यहाँ पर आयुर्वेद के अंदर बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस बना रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो 300-400 प्रोडक्ट्स का रेंज लेके ये लोग चल रहे, मतलब 100-150 कंपनियां तो ऐसी होगी जो 300-400 की रेंज लेके चल रही। 300-400 प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैनेज करना, उनका प्रोक्योरमेंट करना और इन सब का इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल है। तो वनस्पति के अभी यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अगर वनस्पतियों का उपयोग हमको सही ढंग से करना है और सभी प्रकार की दवाइयाँ, आयुर्वेद की औषधियाँ अगर बनानी है, तो आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से हमको काम करना होगा। और आयुर्वेद के सिद्धांत को लेकर भी हमको उनके रूट्स में समझना होगा, जाना होगा, देखना होगा कि हम लोग किस तरह से इन चीज़ों को इस्तेमाल कर पाए। ज़्यादातर इसके लिए एक ही ऑप्शन है जो या फिर नजर में आ रहा है, वो है सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करना, जहाँ पर आयुर्वेद में इसको प्रतिनिधि के रूप में बताया गया है। सामान्य रूप से फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और साइंस स्ट्रीम में या फिर बायोलॉजी या फिर बॉटनी के अंदर, या फिर अगर हम मॉडर्न टर्म में इसको अगर बात करें तो यहाँ पर इसको प्रतिनिधि को हमेशा एक एडल्टरन के रूप में ही माना है, कि एडल्टरन के रूप में ही जानबूझ के मतलब यहाँ पर चीजें रखी जाती है, बोला जाता है, ताकि जो स्पीसीज या जो जीनस जो रिक्वायर्ड है वनस्पतियों के फॉर्मुलेशन की, अगर वो चीज वो नहीं मिलती है तो उसकी जगह पर अगर कोई दूसरी चीज डाल दी
तो वो चीज स्पेसिफिक उसकी तरह से इतनी इफेक्ट नहीं देगा। ये सोचना मॉडर्न इंडस्ट्री का है, मॉडर्न थॉट का है, और बिल्कुल उसके हिसाब से, उनके हिसाब से बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत नहीं। लेकिन यहाँ पर आयुर्वेद के जो विज्ञाता थे, उन्होंने बहुत ही सोचा होगा और सोच समझकर ही प्रतिनिधि को एक पार्ट के रूप में आयुर्वेद के अंदर लिया होगा। यहाँ पर आयुर्वेद में इसके विपरीत प्रतिनिधि का अवधारणा इस तरह से भिन्न होती है कि प्रतिनिधि द्रव्य मूल औषधि के गुण के स्तर समान रखते हैं। इसका मतलब है कि वैकल्प जानबूझ के चुने गए थे और वांछित यानी कि जरूरत के हिसाब से परिणाम प्राप्त करने के लिए तर्क संगत रूप से उसको लिया गया। सो प्रतिनिधि का उपयोग दुर्लभ, विलुप्त, मुश्किल से प्राप्त मूल्यवान औषधियों के लिए खास विकल्प के रूप में ही यहाँ पर देखे जाना चाहिए। यह दुर्लभ औषधियों की कमी दूर कर सकता है। इस प्रकार प्रतिनिधि द्रव्य औषध द्रव्य के संरक्षण और स्थिरता में सहायता प्रदान करने में उपयुक्त मालूम पड़ता है। इस प्रयास से आर्थिक व्यवहारिकता के साथ साथ गुणवत्तापूर्वक हर्बल उत्पादनों की जो जरूरत है वो पूरी की जा सकती है और समाज के पास हर एक तबके के लोग के लिए दवाई पहुंचाई जा सकती है। ज्यादातर क्या होता है कि बहुत ही अगर प्रतिनिधि द्रव्य का इस्तेमाल ना करें और वही जेन्युइन प्रोडक्ट को लेकर, जेन्युइन इंग्रेडिएंट्स को लेकर अगर हम लोग दवाई बनाते हैं तो प्रोडक्ट की कीमत इतनी बढ़ जाती है कि सिर्फ राजा लोग ही ले सकते। इंसान, सामान्य इंसान है, जो कॉमन हर एक गण के इंसान है, सभी लोग नहीं ले पाए। तो अगर इसका भी सबके लिए पहुंचाना है, आज जैसे जेनरिक प्रिपरेशन की बात हो रही है, आयुर्वेद यानी कि मॉडर्न स्टीम टर्म में जेनरिक प्रिपरेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही सब कुछ चलता है। तो जेनरिक दवाई आयुर्वेद के अंदर भी लाना है, दो लेवल की हो सकती है। एक जो सबसे महंगी कैटेगरी के हिसाब से, जो जेन्युइन प्रोडक्ट, जेन्युइन इंग्रेडिएंट को यूज करके ही बनाई गई हो, और दूसरी है कि प्रतिनिधि द्रव्य को लेकर बनाई गई हुई औषधि, ताकि हर एक लोग इंसान के पास पहुंच सके और इसका फायदा सबको मिले। यहाँ पर हमको प्रतिनिधि को सोचने के लिए और इसके लिए सबसे पहले तो प्रतिनिधि चरक के अंदर, महर्षि चरक के ने इनके बारे में सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ था कि प्रतिनिधि के रूप में चरक और सुश्रुत के अंदर वहाँ पर कहीं भी कोई भी प्रतिनिधि द्रव्य के बारे में उल्लेख डिटेल में कोई नहीं है, ना ही उसके कोई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस, और मतलब इम्पोर्टेंस के मतलब तब उनको पता तो लगा होगा कि ये चीज की जरूरत है। उन टाइम पे भी उनको भी पता लगा कि ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट के अंदर से वहां से कुछ औषधि लाना वो भी बहुत ही मुश्किल होता है। तब उन्होंने ये चीज सोची होगी कि इसको कुछ उपाय निकाला जाए। तो उन्होंने चरक के अंदर, चरक महर्षि ने भी पहले बताया था, यहाँ पर चरक सूत्र स्थान में यहाँ पर बताया है कि 4 महत्व रूप स्तंभ है। यहाँ पर उन्होंने खास पेश किए थे कि चतुष्पाद, चिकित्सा चतुष्पाद के अंदर सूत्र स्थान में उन्होंने द्रव्य की योग्यता किस प्रकार होनी चाहिए उसके बारे में पहले तो उन्होंने बताया था कि बहुता मतलब आसानी से औषधि उपलब्ध हो रही हो और प्रचुर मात्रा में मिलने वाली होनी चाहिए। उसके कुछ रूल्स बताए कि भाई औषध कैसी होनी चाहिए, और उनके रूल्स वहां पर प्रस्तावित किए थे उस समय पर। दूसरा था योग्यत्व, चिकित्सक उपयोग के लिए योग्य, यानी चिकित्सीय उपयोग के लिए अगर पोटेंसी नहीं होगी प्रोडक्ट के अंदर तो उपयोग के लिए महत्व है उनका होना। फिर अनेक विध कल्पना, यानी कि अलग अलग फॉर्मुलेशन में वो बन सके। आज इसका चूर्ण भी बना सकते हैं, उसका तेल भी बना सकते हैं, उसका दूसरा आउले भी बना सकते हैं। तो अलग अलग रूप में उसको उपयोग में ले सके, इस तरह होना चाहिए। संपत्ति, दवा जो है इसके तैयार की जाने वाली चिकित्सा के प्रयोग में उपयुक्त शक्ति हो, मतलब पोटेंसी में उसकी दवा की इफेक्ट होनी चाहिए। मेन चीज ये थी। उसके बाद श्री वाग्भट जी ने, आचार्य वाग्भट जी ने बताया था प्रतिनिधि के जरिए में कि यहाँ पर जिस किसी योग की तैयारी के दौरान किसी विशेष औषधि की अनुपलब्धता हो तो रस गुण वीर्य विपाक के संदर्भ में
वाली दूसरी औषधि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जो औषध देश काल अवस्था के कारण रोगों के दूर कर रोगों को दूर कर उसका त्याग कर पाए। और इसी तरह से औषध प्राप्त करना चाहिए। रसगुल्ले वीर्योपाक में अगर कोई परिवर्तन हो या फिर उसके समान रसगुल्ले वीर्योपाक वाले द्रव्य को भी हम लेके दवाई का औषध बना सकते हैं। आगे प्रतिनिधि द्रव्य के संबंध में विस्तृत विवरण भाव प्रकाश योग रत्नाकर में भी मिलता है। ठीक, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, वैशिष्ट रत्नावली और आर्य विषयक, इवन दो और बहुत से ऐसे ग्रंथ है, वहां पर भी साथ में मिलता है। सबके अगर लोग को हमारा प्रयत्न यही है कि सबका कोरिलेशन करें और किस तरह से उसको समझ में आए, समझाया जाए, समझा जाए, उसके बारे में कोशिश हम लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वैशिष्ट रत्नावली के बारे में बात करेंगे। वैशिष्ट रत्नावली सिर्फ एक रेफरेंस को लेके हम लोग ने कोशिश की है और शुरुआत कर रहे हैं हम लोग उसको समझने के लिए। 18वीं सदी में कविराज गोविंद दास सेन जी थे, जिन्होंने वैशिष्ट रत्नावली नामक ग्रंथ का तैयार किया था। तो किसी भी औषध योग है, किसी भी औषध योग में एक द्रव्य नहीं मिलता है, तो उस औषध योग द्रव्य के अभाव में किसी द्रव्य का समान गुण वाले औषध द्रव्य लेना चाहिए। दैट इज दी मेन उनका कहना था। यहाँ पर उन्होंने अलग अलग रेफरेंसेस दिए थे कि क्या चीजें अगर क्या हो क्या ना हो तो उसकी जगह पर क्या चीज लेना चाहिए। अगर मधु ना हो तो मधु के जगह पुराना गुड़ का आहार प्रतिनिधि के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि यह दोनों के रस मधुर है और दोनों वीर्य विपाक एवं प्रभाव भी में भी अंतर है, यद्यपि ये दोनों संधान कर्म के लिए यह उपयोगी है। तो पुराना गुड़ मतलब आप 3 साल तक अगर पुराना गुड़ है तो आप उसको लिए साथ में तो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि 3 साल के बाद 1 से 3 साल तक का पुराना गुड़ हो तो उसको पुराना गुड़ कहा जाता है। और अगर 3 साल के बाद में ज्यादा अगर लिए तो वो शक्तिहीन हो जाता है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे श्वास और श्वास की उत्पत्ति होगी, बहुत दिक्कतें आएगी। पुराना गुड़ अगर ना हो तो उसकी जगह पर क्या चीज लेना चाहिए। तो पुराना गुड़ है तो उसकी जगह नया गुड़ ले, जो 12 घंटे तक धूप में सुखाकर उसका प्रयोग किया जा सके। तो इस तरह से उन्होंने बताया था। देन दूध की जगह पर मूंग या मसूर का यूश लेना चाहिए। यूश मतलब यूश क्या है, ठीक है। अगर उसके बारे में भी एक पूरा का पूरा चैप्टर हो सकता है, वैसे आप सब लोग ज्ञाती हो, आपको आइडिया है। फिर भी जो पानी लिक्विड प्रिपरेशन है, जो मूंग और यूश को साथ में भिगो के बनाया जाता है। चीनी के अभाव में मिश्री का प्रयोग करने का विधान है। साली धान की जगह पर साठी का चावल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मुनक्का, द्राक्षा, जिसे आप किशमिश भी कहते हैं, तो गंभीरी फल, काश्मीरी फल के नाम से आप शायद जानते होंगे इसे। तो ये दोनों उनका समान मधुर रस है, कसाई रस है, ठीक है। दोनों के दोनों रस दोनों समान है। गुण में भी वो दोनों स्निग्ध और सर है, दोनों शीतवीर्य है, दोनों मधुर विपाक के कारण इस प्रतिनिधि के रूप में इनको अभी यहाँ पर रखा होगा, ऐसा हमारा सोच रहा है। अगर नत के अभाव में सिहली मूल का प्रयोग यहाँ पर रखा है। यहाँ सिहली मूल के हिसाब से हमने इसको शिला रस के लिए हमने इसको माना है, इंटरप्रिटेट किया है कि ये शिला रस की तरह से ये हो सकता है। ये भी हमको हमारी भी एक प्रयत्न करना होगा कि स्पेसिफिक और करेक्ट इंटरप्रिटेशन करना, वनस्पतियों को समझ के उनकी सिद्धांत किस तरह से क्लासिक्स में दिए हैं और इसको हम किस तरह से उसका परिवर्तन मतलब मॉडर्न टर्म में इसको किस तरह से बता सकते हैं। दाढ़ी के जगह पर हम लोग यहाँ पर वृक्षामला मतलब गर्सेनिया इंडिका, आप इसका इस्तेमाल कोकम जिसको आप बोलते हो, तो कोकम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सौराष्ट्र देश की मिट्टी
यहाँ पर काफी जगह पर मिट्टी का भी उपयोग है हमारे यहाँ। तो सौराष्ट्र की मिट्टी है, तो वहाँ पर वो कीचड़ का ऊपर की पपड़ी का उपयोग यहाँ पर बताया है। लोहे के अभाव में मंडूर का प्रयोग किया है। अरु हल्दी का स्थान पर हरिद्रा का उपयोग बताया है। दोनों में तिक्त रस है, वृक्ष गुण है और उष्ण वीर्य है। तो उसके लिए कटु विपाक, लेकिन हरिद्रा का विपाक जो है कटु है। तो दोनों में काफी कुछ परिवर्तन अंतर भी है, लेकिन दोनों एक जैसे इफेक्ट भी देते हैं। रण में दोनों का सही एक जैसा उपयोग है। सोना और चांदी के अनुप्लव में लोहा बताया हुआ, इसको भी भौगोलिक प्रतिनिधि के रूप में हम देख सकते हैं। मुंजा तक के सामने, इसके सामने ताल मस्तक का उपयोग, मुंजा तक माना सालम पंजा आप शायद बोलते हो, सालम पंजा है, उसके सामने ताल मस्तक यानी नारियल को हम सामने ले सकते हैं कि रस जो है वो मधुर है, गुरु और स्निग्ध गुण है, शीत वीर्य है, और दोनों में वृक्ष है। तो इसीलिए साथ में प्रतिनिधि के रूप में शायद साथ में लिया होगा। पराहिकल के अभाव में चर्मकालु यानी भैरवकल को शायद आप दूसरे नाम से जानते हो। भैरवकल प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर है। तो समुद्र सैंधव या लवण है, लवण के सामने बिन लवण का उपयोग है। आप कृष्णपूर्णी के सामने उसके अभाव में सालिपाणी का भी ले सकते हो। दोनों एक ही 10 मूल के द्रव्य है सारे के सारे, तो साथ में इनके अभाव में इसको भी ले सकते हैं। सारे के सारे गुण हैं, दोनों के मधुर रस है, मधुर और तिक्त रस है, उष्ण वीर्य है और मधुर विपाक। केसर के अभाव में यहाँ पर हल्दी का प्रयोजन दिया है। दोनों का रस समान है, तिक्त कटु, और दोनों के उष्ण वीर्य और कटु विपाक। दोनों के कर्म वीर्य उष्णवर्धक और अपूर्वी है। और सुक्ति चूर्ण बताया। मुक्ता के अभाव वो भी भौगोलिक प्रतिनिधि के रूप में इसको दे सकते हैं। हीरे के अभाव में कोहरी का प्रयोग किया है। काकड़ा सिंह भी आप जानते हो, तो उसके अभाव में यहाँ पर माया फल जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग किया है। दोनों कफ का इस्तेमाल होते हैं, दोनों के दोनों तो उस हिसाब से भी साथ में उसको लिया होगा शायद। की जगह पर सौंफ का यहाँ पर प्रयोग किया है। दोनों के समान गुण कटु तिक्त और समान रस है, कटु और तिक्त मधुर है, लेकिन दोनों का वीर्य भिन्न है, फिर भी उसके साथ में लिया है। गुरुआ की जगह पर मंजीठ का उपयोग है। यहाँ नेपाली धनिया, आप पुष्टम गुरु बोलते हैं, और इसको नेपाली धनिया के रूप में भी यहाँ पर साथ में बताया है। उसके सामने धनिया का इस्तेमाल किया जाएगा। नेपाली धनिया यहाँ पर बहुत ही कम मिलता है, तो सीधी सी बात है, अगर कोई सी योग के अंदर नेपाली धनिया का उपयोग है तो धनिया लेना ही उचित रहेगा। यहाँ पर फूलों के अभाव में कच्चा फल, अतिसार में कच्चे फल, बेल के फल बहुत ही अच्छे। कहीं पर फूल अगर नहीं मिलते हैं स्पेसिफिक, तो फल भी ले सकते हैं। और अतिसार के अंदर यहाँ पर स्पेसिफिकली दिया है कि अतिसार के अंदर इसका उपयोग काफी अच्छा है। उलटी के अभाव में चौये, और चौये के अभाव में मूसली को ले। कुटक के अभाव में मूसली की जड़, कुटक के अभाव में भी मूसली की जड़ ले सकते। आसना के अभाव में वृक्ष का बाधा। अब इसको किस तरह से लिया है, इसको बारे में आपको और ज्यादा सोचना होगा। हमको साथ मिलकर प्रयास करना होगा कि रासना की जगह पर वृक्ष का बांधा, ट्री ट्रंक, जिसको आपको किसी भी ट्री का ट्रंक बोला है, किसी भी वृक्ष का बांधा बोला है, मतलब उसके बारे में भी हमको सोचना होगा क्यों इस तरह से, क्यों उनका सोचना इस तरह से होगा। देखो, हमारा ये सोचना है कि गुरु वर्य उन्होंने जो कुछ भी साथ में प्राविधान दिया है या फिर जो कुछ भी लिखा है, उसके पीछे कोई ना कोई मतलब तो होगा, कोई ना कोई बात होगी जिसके बारे में हमको उनके रहस्य ढूंढने में अभी हम सक्षम नहीं है।
हमारा प्रयत्न यही रहता है, हमको यही प्रयत्न करना चाहिए कि उनके पीछे के राज समझे और क्यों रखा होगा इसके बारे में जाने और सब इसके बारे में आगे काम कर पाए। जीरा के अभाव में यहाँ धनिया और टुमरू यानी कि नेपाली धनिया के अभाव में साली धान्य का उपयोग यहाँ पर है। बिलावा के अभाव में यानी कि अगर बिलावा असह्य हो गया, ठीक है, तो हम लाल चंदन रक्त चंदन का उपयोग करके की जो इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, उनको हम सबसाइड कर पाते हैं। फॉर्मुलेशन में भी साथ में बिलावा के साथ अगर रक्त चंदन का लिया हो तो एंटीडोट के रूप में वो काम करता है। बिलाव के अभाव में चित्रकूल का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कि बिल्ला, उसके सामने नर्सल जो लोबेलिया के नाम से आज काफी प्रचलित है, तो उसका उपयोग है। यानी फर्मेंटेड ग्रेन तो मध है, तो उसके सामने शिखंडी, वो भी एक फर्मेंटेड बेवरेज है। आयुर्वेदा इट इज अ प्रोसीजर, ये हम फर्मेंटेड बेवरेजेस भी तैयार कर सकते हैं बिना किसी धान के साथ में रख के। सुक्त के अभाव में कांजी का प्रयोग यहाँ पर है। सुक्त मतलब विनेगर, जिसको आज हम बोल रहे हैं कांजी, तो सौर फर्मेंटेशन है, टेस्ट भी उसका एसिडिक रहता है कांजी का। लाल चित्रकूल के अभाव में दंती मूल का प्रयोग है यहाँ पर। अन्यवास के अभाव में यानी कि धमासा के अभाव में इसको आप दुर्लभ यहाँ पर ले सकते हैं। अहिंस्त्रा मतलब आप कंधारी इसको बोलते हैं, इसके अभाव में मानकन का उपयोग कर सकते हैं। लक्ष्मणा के अभाव में, लक्ष्मणा मतलब आप हनुमान वेल भी इसको उसके नाम से भी आप जानते हैं। उसके साथ उसके अभाव में मयूर शिखा यानी कि हस्तिपात, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। मूलसरी या बकुल के अभाव में लाल या नीला कमल आप यहाँ पर ले सकते हैं। धवंतरी के अभाव में लौंग का उपयोग करना चाहिए। आंख के दूध के अभाव में अर्धपत्र का रस का प्रयोग करना चाहिए। पुष्कर मूल के अभाव में कुट का उपयोग यहाँ पर बताया। लांगली के अभाव में कुट का उपयोग करने का प्राविधान है। ये सारी चीजें जो यहाँ पर आचार्य ने बताई है, उनके पीछे के बहुत ही रहस्यमय चीजें हैं, जैसे कि इनके रसकूनी विभाग का समान होना, या फिर इनके गुणधर्मों में समानता होनी, या फिर पोटेंसी के अंदर या थेरेपेटिक इफेक्ट के अंदर कोई समानता होगी, कि जिससे दोनों के अल्टीमेट रिजल्ट्स है दोनों के एक जैसे कुछ कहीं ना कहीं रूप में मिलते हो। तो यहाँ पर शोड़ेक यानी थुनेर जिसको बोलते हैं, जो तालीपत्र के नाम से भी तालिस पत्र के नाम के भेद से भी ये प्रचलित है काफी, तो इसके अभाव में कुट का प्रयोग करना है। केसर के अभाव में कुसुम फूल का प्रयोग है। कुसुम फूल आप फूल है तो वो आपको मैं साथ आगे हम बात करेंगे इसके लिए। श्वेत चंदन के अभाव में यहाँ पर कपूर का प्रयोग बताया है। श्वेत चंदन एवं कपूर के अभाव में रक्त चंदन का प्रयोग बताया है। रक्त चंदन के अगर अभाव हो तो वहां उसकी जगह पर खस का प्रयोग बताया है। यानी अगर इन कोई भी चीज अगर पूरा योग है तो पूरे योग के अंदर कोई भी अगर एक चीज नहीं मिल रही है, एक या दो चीज नहीं मिल रही है, तो वहां पर इसके अभाव में इसका प्रयोग दूसरे किसी द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो प्रधान द्रव्य रहता है, जैसे कि च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश के अंदर सबसे प्रधान द्रव्य है आंवला। अगर आंवला का प्रयोग आंवला की जगह पर हम लोग अगर चाहे कि कोई दूसरा द्रव्य ले लें तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल भाव प्रकाश जी ने भाव प्रकाश में भी बताया है, यहाँ पर भी बताया है, वैसे रत्नावली में दूसरे रेफरेंसेस में भी बताया है कि जो मेन द्रव्य को आप कभी रिप्लेस नहीं कर पाओ। उससे अच्छा है कि दूसरा कोई फॉर्मुलेशन बना लो। बहुत सारे फॉर्मुलेशन है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन मेन द्रव्य के अभाव में कोई इसका उपयोग नहीं करे। अभी हम शुरुआत से ही बात कर रहे थे अतीश के लिए, मिताली सर ने बताया था कि अतीश के अभाव में अगर क्या चीज कर सकते हैं, तो नागरमोद है यहाँ पर, तो नागरमोद का प्रयोग कर सकते हैं हम उसका। फिर हरडे है, तो हरडे के अभाव में यहाँ आंवला ले सकते हैं। नाग केसर है, तो नाग केसर के अभाव में यहाँ कमल पुष्प केसर, कमल की पुष्प रंग है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अष्टवर्ग में आने वाले मेदा के अभाव में अश्वगंधा हम ले सकते हैं। महामेदा के जगह पर हम अनंतमूल ले सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अष्टवर्ग के द्रव्य है, कि उसका हम रिप्लेसमेंट कैसे करें, या फिर अष्टवर्ग के द्रव्य है नाशप्राय है, एंडेंजर्ड है, और सही जेन्युइन प्रोडक्ट, जेन्युइन अष्टवर्ग मिलते ही नहीं है। तो उसके अभाव में हमको सोचना होगा, उसके बारे में हमको काम करके थोड़ा रिसर्च, जो रिसर्च आज लोग कर रहे हैं लोग, तो उनको ये डायरेक्शन देना होगा कि भाई इस दिशा के अंदर रिसर्च करें, ताकि नई चीजें जान पाए और अच्छी तरह से समझ पाए, इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से निकाल पाए। जीवक के अभाव में गुरुची का प्रयोग है, रुष्पक के अभाव में वंशलोचन, वंशलोचन का प्रयोग है। रेफरेंसेस, आप अगर गवर्नमेंट के अंदर प्रोडक्ट परमिशन वगैरह भी काम करते हैं ये के लिए, तो काफी जगह पर ऐसा होता है कि द्रव्य के बारे में लिख तो दिया, लेकिन उसका अगर नहीं मिलता है तो फिर क्या करें, तो उसका अभाव हमको सोच के रखना होता है। तो these are the things के इसके अभाव के बारे में भी हमको सोचना होगा कि 10 मूल नहीं मिल रहे, अष्टवर्ग के द्रव्य नहीं मिल रहे, तो अष्टवर्ग के द्रव्य के अंदर हम लोग क्या ऐसा चीजें कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ताकि हम लोग दूसरा उसका प्रतिनिधि के रूप में किसी को ले पाए। यहाँ वृद्धि है, तो वृद्धि के अभाव में बलामूल है, और वृद्धि है तो उसके अभाव में महाबला का प्रयोग है। काकोली, क्षीर काकोली के अभाव में शतावरी का प्रयोग है। दूसरा अभी भाव में द्रव्य सुवर्ण के अभाव में यहाँ पर सुवर्ण गैरी, स्वर्ण मार्क्सिक का प्रयोग यहाँ पर है। सुवर्ण मार्क्सिक है तो उसके अभाव में रजत का प्रयोग यहाँ पर है। स्वर्ण मार्क्सिक है, उनके प्रभाव, उनके अभाव में स्वर्ण गैरिक का उपदेश दिया है। शक्कर है तो मत्संडिका यानी कि शक्कर के अभाव में यहाँ पर चीनी का प्रयोग है। कालीस पत्र के अभाव में यहाँ पर आप भारंगी, जिसको भारगी जिसको है, कालीस पत्र में स्वर्ण ताली के रूप में यहाँ पर अव्यय है। भारगी है, भारगी मतलब भारंगी के अभाव में कालीस पत्र या कंटकारी मूल का उपयोग यहाँ पर है। काला नमक की जगह पर 500 लवण का उपयोग है। उलेठी के अभाव में रात की पुष्प को ले सकते हैं। अम्लवेतस के अभाव में चुक्र यानी सातवेदी, जिसको मराठी में आप अम्लवेतस भी कहते हैं, इसका प्रयोग दिया है। राक्षा के अभाव में गंभारी फल, और गंभारी फल के अभाव में बंदूक फूल दुपरिया, जिसको हिंदी में दुपरिया भी बोलते हैं, तो बंदूक फूल का उपयोग है। कांगम द्रव्य प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में अगर हम देखने चाहे कि वनस्पति भी है, यहाँ मिनरल्स भी हमने देख लिया, तो यहाँ पर एनिमल ओरिजिन से भी नख का प्रयोग यहाँ पर है, यानी कि घोंघा जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग है। तो नख के प्रयोग के सामने आप लौंग ले सकते हैं। कस्तूरी का प्रयोग जहाँ पर बताया है, उनके साथ उनकी वजह पे यानी कि उसके अभाव पे शीतल चीनी या सुगंध कचूर एवं सुगंध कचूर का प्रयोग यहाँ पर बताया है। शीतल चीनी के अभाव में जावंत्री का प्रयोग है। कपूर के अभाव में सुगंध गुस्ता यानी नागरमोथ का प्रयोग यहाँ पर बताया है। कपूर के अभाव में आप ग्रंथि पानी भी ले सकते हो। स्त्री के अभाव में कपूर काचली का भी प्रयोग है। कालम खाना की जगह पर गोखचूर भी ले सकते हो। अजमोदा के अगर अंत प्रयोग के लिए लेना है तो अजवाइन सबसे बढ़िया है। अगर बाह्य प्रयोग के लिए लेना है तो अजमोदा ही लेना चाहिए।
तो ये सारे सारे रेफरेंस है। तो यहाँ पर वैसे रत्नावली के अंदर ये सारे रेफरेंस दिए है। उनकी पूरी की सोच क्या थी अभाव प्रतिविधि के बारे में रखने का, ये सारे द्रव्य उन्होंने साथ में रखे थे। थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं क्या सोच हो सकती है और क्या चीजें ऐसी हो सकती है, क्यों साथ में सिमिलरिटी साथ में रखी। यहाँ रसपंचक के रूप में हम लोग अगर साथ में देखें तो केसर है, केसर एग्जाम्पल के रूप में लिया है कि केसर है तो प्रोकस सटाइवस, हरिद्रा और कुसुम फूल। तो इन तीनों को लेकर यहाँ पर केसर के अभाव में हरिद्रा भी बताया है और केसर के अभाव में यहाँ पर कुसुम फूल को भी बताया है। तो दोनों का अगर तीनों का आप हम देखें तो वीर्य और विपाक यानी कि पोटेंसी और उसकी उनकी स्पेशल टेस्ट है, वो दोनों एक जैसे हैं। उनके कर्म के अंदर भी कहीं कहीं सिमिलरिटीज है, कहीं कहीं एक साम्यता थोड़ी बहुत मिलती है कि तो कुछ रिएक्शन रिस्पॉन्स है, दोनों के सही है। केसर है यहाँ पर व्रण है, अल्सर के लिए भी ये उपयोग है, खांस के लिए उपयोग है, स्किन केयर स्किन प्रोडक्ट्स के लिए भी काफी उपयोग में आता है। ठीक है, अगर मूत्र है, मूत्र शोध के लिए भी उपयोग है। तो ये यूरेटिक डिजीज के लिए, उन सब चीजों के लिए उपयोग है। हरिद्रा भी है तो हरिद्रा स्किन डिजीज के लिए भी उपयोग। तो केसर के सामने जब भी हरिद्रा का प्रयोग यहाँ पर बताया जाए तो हो सकता है कि जहाँ जहाँ पर केसर जैसे स्किन डिजीज के लिए उपयोग में लेना हो तो उस समय हम लोग हरिद्रा का प्रयोग कर सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि मतलब उपयोग भी अच्छा है और दोनों का पॉइजनस पॉइजन को भी मिटा सकता है। हरिद्रा की अंदर ऐसी पोटेंसी भी है। अल्सर वगैरह के लिए भी दोनों के दोनों बहुत ही बड़े उपयोगी हैं। कुसुम फूल का यहाँ उपयोग है तो डिस्यूरिया के लिए, यहाँ पर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए, या भी रक्तचाप यानी कि यहाँ पर ब्लड की जहाँ पर ब्लड प्यूरिफिकेशन की बात आती है तो उस फेस के अंदर या वहाँ पर उस जगह पर केसर का उपयोग जहाँ पर करना है वहाँ पर कुसुम फल का उपयोग कर सकते हैं। तो ये कॉमन सोच थी, इसके बारे में हमको और भी ज्यादा सोचना होगा। यहाँ पर और भी साथ में पैसेज रत्नावली में साथ में लिखा है, जिस योग में जो द्रव्य प्राप्त नहीं हो तो औषध योग में उसी द्रव्य के समान गुण वाले पूर्ववर्ती या परावर्ती द्रव्यों को लेने का कोई हानि नहीं है। पूर्ववर्ती यानी पहले या फिर आखिर में, यानी कि एक जैसे ही द्रव्य को साथ में हम लोग ले सकते। या हो सकता है कि कुछ द्रव्य ऐसे है कि इसके अभाव में अगर लेना जाए तो शायद थोड़ी बहुत की पोटेंसी कम हो, शायद हो सकता है कि थोड़ी बहुत पोटेंसी उनकी ज्यादा हो, लेकिन एक दूसरे के अभाव में लेने से दोनों की रेंज अगर एवरेज में देखा जाए तो रिजल्ट को थोड़ा सा अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। तो इस तरह से उनका कहने की ये सोच है, ऐसा हम मान सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार पुनर्नवादी मंडूर में यह दंती या चव्य नहीं उपलब्ध हो तो पूर्वातीत द्रव्य पुनर्नवा या परावर्तित द्रव्य के लिए नागर मोथ लेना बुद्धिमानी है। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली एग्जाम्पल के साथ बताया है कि पुनर्नवा मंडूर में अगर दंती या चव्य ना हो तो यहाँ पर पुनर्नवा या फिर नागरमोथ को हम किस तरह से ले सकते हैं। तो किसी योग में कोई द्रव्य नहीं उपलब्ध हो रहा है तो रस गुणी और विपाक का ध्यान में रखकर तत्समान रस गुणी विपाक वाला द्रव्य लेना उचित रहेगा। उनके साथ उनके समान द्रव्य वाला भी साथ में उचित लेना है, उचित ले सकते हैं। पारद भस्म के अभाव में, और साथ में ऐड भी किया था, पारद भस्म के अभाव में रस सिंदूर, कांतलो भस्म के अभाव में तीक्ष्ण ले सकते हैं, भस्म ले सकते हैं। वैदुर्य रत्न के अभाव में मुक्त भस्म को ले सकते हैं। पुष्कर मूल के अभाव में कुठ को ले सकते हैं। चव्य और गज पीपर के अभाव में पिपरी मूल ले सकते हैं। कुठेरिका के अभाव में तुलसी ले सकते हैं। श्वेत पुनर्नवा के अभाव में रक्त पुनर्नवा ले सकते हैं। असंजन के अभाव में दारू हल्दी का क्वाथ का उपयोग है। नील कमल के अभाव में कुमुद का उपयोग है। सफेद सरसों के अभाव में सामान्य पीला या लाल सरसों भी ले सकते हैं। गो दूध के अभाव में बकरी का दूध और गो घृत के अभाव में बकरी का घी का यहाँ पर उपयोग बताया है। इन अभाव द्रव्यों में नहीं मिलने पर मूल द्रव्य को लेना चाहिए। अगर कोई अभाव द्रव्य है उसका भी अगर नहीं मिल रहा है, अभाव द्रव्य भी नहीं मिल रहा है, तो मूल द्रव्य को ही लेना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए। औषध योग के अंदर
कहे गए प्रधान द्रव्यों के अभाव में उस योग का कोई भी द्रव्य लेना चाहिए। प्रधान द्रव्य के अभाव में कोई अन्य द्रव्य नहीं लेना चलेगा, नहीं चलेगा। मतलब जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल के रूप में च्यवनप्राश है तो उनका मुख्य द्रव्य है आंवला, तो आंवला के अभाव नहीं चलेगा, आंवला ही लेना चाहिए। उसके अलावा आप फॉर्मुलेशन चेंज कर सकते हो। यहाँ पर साथ में मैंने जो मेन प्रसिद्ध रत्नावली का दिया है एग्जाम्पल, तो उनके सारे श्लोक्स है तो जहाँ पर उनको उल्लेख किया है अभाव प्रकरण के अंदर, तो यहाँ पर साथ में आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये प्रसिद्ध रत्नावली का रेफरेंस था। यहाँ पर ये है अपना आर्यवीसक, आर्यवीसक के अंदर भी इसको यहाँ पर बताया है। तो आर्यवीसक के अंदर भी बहुत से रेफरेंसेस है। यहाँ पर भी जावंती की जगह पर लविंग का उपयोग है, ठीक है। यहाँ पर कंद के अंदर सूरण के लिए उपयोग में लिखा है, ठीक है। यहाँ पर दही की जगह छाछ, तुअर की जगह कंठी, तगर की में पोष्ठी, पोस्ट लिखा है। हरदर, दारू हरदर है तो वहाँ पर हल्दी लिखा हुआ है। तो ये सारे रेफरेंसेस ऑलमोस्ट एक जैसे ही मिलते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में हम पूरे एक सूची तैयार कर सकते हैं कि किसके लिए क्या चीजें हम इस्तेमाल करें, इसकी जगह पर क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी रेफरेंस की ओर से। हम अभी फिलहाल नई रिसर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि नए रिसर्च करने के लिए जो भी एनर्जी जा रही है उसकी जगह पर जो भी पुराना अपने पास है, अपने पास शास्त्रों में है, जो मेहनत करके काफी सारी, जैसे आयुर्वेद सार संग्रह है, तो आयुर्वेद सार संग्रह में भी पूरा का पूरा अभाव द्रव्य के बारे में पूरा विवरण है और उनके सारे के सारे रेफरेंसेस है यहाँ पर कि किस जगह पर क्या चीजें लेना है। तो जो अपना पुराना है, सबको अपने शास्त्र के अंदर जो कुछ भी दिया है उसके बारे में अगर हम लोग करें, उसके बारे में रिसर्च करें, इसको अच्छी तरह से समझे और जो इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त है उस सोच पे हम लोग अगर काम करें तो हो सकता है कि इंडस्ट्री इन चीजों के एक्सेप्ट करके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आगे बढ़ाए और वहां से हम लोग बेनिफिट, सबको बेनिफिट होगा। इससे हर एक बीच के लोग के लिए, सबके लिए वनस्पतियां सही ढंग से मिल पाएगी। बायोडाइवर्सिटी इसी तरह से विकसित और मैनेज हो पाएगी अगर हम लोग वनस्पतियों को अच्छी तरह से उसको उपयोग में ले और सब्स्टिट्यूट के रूप में उपयोग में ले। यहाँ पर साथ में अनेकनाथ ये रेफरेंस है अपना भाव प्रकाश निकंठ का। तो यहाँ पर बहुत से नाम है, एक 2 अर्थ वाले नाम है, 3 अर्थ वाले नाम है, 4 अर्थ वाले नाम है। तो एक ही द्रव्य को बहुत से अर्थ के रूप में लिए जाते हैं, बहुत सी अलग अलग तरीके से उनको बोला जाता है। तो इनका इंटरप्रिटेशन, सही इंटरप्रिटेशन होना बहुत ही जरूरी है। ये भाव प्रकाश की निकट है। या योग रत्नाकर की बात करें तो योग रत्नाकर में भी अभाव वर्ग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, किस तरह से लेनी चाहिए, इनके बारे में सब कुछ लिखा है और सबकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अपने पास है। और इसको लेकर रेगुलेटरी के अंदर FDA में भी अगर कोई किसी को परमिशन लेनी हो प्रोडक्ट के लिए तो इसका एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पर इसका प्रतिनिधि ये बताया है, हमारे अभी इंडस्ट्री की यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो हमने इस चीज को डाला है, तो ये बता के भी ये जस्टिफिकेशन बन सकता है। तो योग रत्नाकर में भी बहुत ही डिटेल में सारी की सारी चीजें बताई है। तो मुख्य बात ये थी प्रतिनिधि द्रव्य का उपयोग करना वो आज बहुत ही जरूरी है और इसी के हिसाब से हम कुछ इसके लिए समझ पाएंगे अगर सब लोग साथ में मिलके इसके बारे में सोचे कि इस तरह से क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि द्रव्य को अच्छी तरह से समझ के फिर सारे के सारे लिस्ट करके प्रॉपरली इसको एनालिसिस करके कितने द्रव्य है, किस तरह से किस रेफरेंस के अंदर प्रतिनिधि के रूप में कौन सी चीजें बताई है और उनके जेन्युइन रिसोर्सेज क्या है। अगर जेन्युइन रिसोर्सेज भी ना हो तो भी ये इन सारी चीजों, ये सारी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम एक नया आयाम दे सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी के यानी कि वनस्पतियां सारी की सारी एंडेंजर्ड स्पीसीज को भी हम लोग अच्छी तरह से बचा सकते हैं। इसके लिए तो इंडस्ट्री के लिए प्रतिनिधि का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं करेंगे
तो डेफिनेटली वनों की कटाई तो बिल्कुल धुआंधार हो ही रही है। ना कोई उसके लिए रोक जितनी भी लगा रहे लेकिन रुकने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चीजें चलती है डिमांड और सप्लाई के रूप में। अगर डिमांड है तो सप्लाई बनी रहनी चाहिए, और बनने के लिए जो भी हो रहा हो, जो भी हो सकता है, वो सारे के सारे हथकंडे लोग अपनाएंगे। तो बात कहने की यही थी, और आज बस इसी मेन मुद्दा है जिसके लिए मैं साथ में यहाँ से विराम लेता हूँ। और अगर आपकी कोई भी व्यू हो, आपकी सोच है, प्लीज शेयर इट टू मी। अगर कुछ मार्गदर्शन आप दे पाए, आप हम इस दिशा पे आगे और भी काम करने वाले हैं, और भी रिसर्च हम लोग कर रहे हैं इसके पीछे, और रूट्स पे हम लोग काम करना चाहते हैं, और सोचना ये चाहते हैं कि पूरी तरह से सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली कलेक्ट हो, प्रॉपरली इसको एक दिशा में लेकर आए, और इंडस्ट्री को और समाज को एक सभी दर्जे के रूप में अच्छी तरह से दवाई मिल सके। बहुत 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 शुक्रिया, आभार। आयुर्वेद के प्रतिनिधि द्रव्यों के बारे में श्री निमित कुमार किशोर चंद्र बलदाणिया साहब ने अच्छी जानकारी दी। ये हमारे किशोर भाई बलदाणिया साहब के सुपुत्र हैं, जिन्होंने प्रतिनिधि द्रव्यों के बारे में अच्छी जानकारी दी। निमित कुमार जो एक आयुर्वेदिक फार्म किया हुआ है, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल के कंसल्टेंट है, और अच्छी जानकारी दी। अब पुरोहित साहब से विनती है कि समीक्षा के कुछ शब्द कहे। पुरोहित साहब। डॉक्टर। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और आज निमित जी ने इतना बहुत अच्छा कंफ्यूजन वाला जो सब्जेक्ट था सभी भाइयों को समझने के लिए, उनका तो सब्जेक्ट है, उनके लिए तो सब चीज इजीली है। कौन सी चीज की बदली में कौन सी चीज का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आजकल जो हम लोग जो कहीं लोग घर पे जो मेडिसिन खाते हैं, तो कई बार उसका मैसेज हमारे सभी हिंदी ग्रुप में भी मिलता है कि ये चीज नहीं मिल रहा है तो क्या करें। तो उस समय पे जो प्रतिनिधि औषध हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। ज्यादा नहीं लूंगा, उसने जो बताया वो भी सही है कि जहाँ प्रधान वनस्पति होती है उसकी जगह दूसरी प्रतिनिधि औषध नहीं ले सकते। लेकिन जो चीज हमारी देश काल ऋतु जो जगह पे जो चीज मिल नहीं रही है, तो हमारे जो ऋषि है उसने बहुत हमारी केयर ली है कि जो चीज हमें उसने बताया था रुद्धि वृद्धि के लिए बल्ला महाबल्ला बताया था, लेकिन बल्ला और महाबल्ला न मिले तो उसके काम कंद का भी इसी तरह से, क्योंकि उसने वो भी बता दिया है कि द्रव्य एक द्रव्य के प्रतिनिधि होते हैं, उसका द्रव्य का जो गुण धर्म है वो सही रहता। इसके लिए एक प्रतिनिधि के साथ दूसरे प्रतिनिधि को जोड़ गया है। जैसे कस्तूरी ना मिले तो लता कस्तूरी भी ले सकते हैं और जावित्री भी ले सकते हैं, और रुद्धि वृद्धि में कंद डुक्कर कंद मिले, वाराही कंद मिले तो वो भी ले सकते हैं। शिलाजित ना मिले तो कलमी सोरा, क्योंकि मैं थोड़ा मुख्य इस चीज ले रहा हूँ कि जिनका कई बार अपने सभी सेमिनार के अंदर बोला जाता है कि शिलाजित ना मिले आज तो ओरिजिनल नहीं मिलता, ये इसकी जगह का भी किया जाता है। मेटल के बारे में उसने बताया कि हीरा यानी कि इसकी जगह वैक्रांत मणि का भी यूज हो सकता है, और सुवर्ण के सामने सुवर्ण माक्षिक या तो लोह भस्म का उपयोग भी हो सकता है। लेकिन आजकल कई लोगों को मेटल के ऊपर विश्वास नहीं होता, तो सुवर्ण माक्षिक की जगह हमारा जो सोना होता है, हमारे जो बाहर लोग मिट्टी का जो मटका के ऊपर गेरू लगा वो भी सुवर्ण माक्षिक जगह लग सकते हैं। जावित्री एक वैसी चीज है कि जावित्री की कहीं भी 3-4 चीजों में उसका उपयोग हो सकता है, लेकिन जावित्री न मिले तो उसका प्रतिनिधि में हम लौंग ले सकते हैं। और आज के दिन की बहुत चर्चा होती है बिलावा, तो बिलावा ना मिले तो उसकी जगह हम चित्र का बहुत अच्छी तरह से मेदा महामेदा और वृद्धि वृद्धि में क्षीर काकोली में शतावरी बताया गया है, और भोईकोड़ा भी बताया। भोईकोड़ा भी ना मिले, कई जगह ऐसा होता है कि वो भी मिलने की जगह ही नहीं है, तो हमारे सर्वोपरि वैद्य जनों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने उसकी जगह आकृति को बताया गया। आसन देखे कहीं भी
उसका इस्तेमाल हो सकते हैं। अब इनके ऊपर आज नार्कोटिक्स क्लेम लगता है, क्लेम होता है, तो अफीम ना मिले तो उसकी जगह पानी अजवाइन का भी उपयोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। कई बार एक कंफ्यूजन होता है कि अष्ट प्रकार के मूत्र या तो कोई अलग अलग मूत्र नहीं मिलता है, ये किसी को उठने का चाहिए, गद्दी का, तो वो जो कभी कोई मूत्र बनते हैं उसमें से कोई भी मूत्र ना मिले उसकी जगह हम गौमूत्र का भी बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। एक ही वनस्पति ऐसी है कि जिनका दूध का उपयोग होता है आंख का दूध, तो एक उसका प्रतिनिधि एक ही वनस्पति में मैंने आज तक देखा है, निमित जी ने तो और भी पढ़ा होगा। तो आंख का दूध ना मिले तो आंख का पान का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका प्रतिनिधि आंख का जो पान पत्ता है वो पत्ते के ही रस का उपयोग हम आंख के दूध के अंदर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निमित जी को। और अभी भी थोड़ा छोड़ रहा हूँ कहीं लोगों के प्रश्न भी होंगे, तो आज फार्मास्यूटिकल बेस के ऊपर और जो वैद्य लोग घरगथ्थू अपने अपने हिसाब से वनस्पति बना रहे हैं उनके लिए आज का वेबिनार बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण रहा है। फिर अगेन नेक्स्ट टाइम अमित निमित जी को धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। आभार, शुक्रिया डॉक्टर जैन पुरोहित साहब का। अब विनोद भाई ठक्कर, वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब से अनुरोध है कि 2 शब्द कहें। ठक्कर साहब। जय धन्वंतरी और निमित जी को दिल से बधाई। आज ये जो एक नया दृष्टि, नया आयाम अपने सामने उन्होंने रखा है, प्रतिनिधि द्रव्य, और काफी विस्तार से उन्होंने समझाने की कोशिश करी, फोटोग्राफ के साथ समझाने की कोशिश करी, लेकिन साथ साथ एक बात समझने जैसी उन्होंने तो कही है, फिर मैं जरा अपने हिसाब से रखना चाहता हूं कि आयुर्वेद के जितने भी योग है, योग यानी एक से ज्यादा दवाइयां जोड़ के बनाने वाली प्रक्रिया से बनती दवाई, तो योग में मुख्य द्रव्य जो होता है, जैसे कि पुनर्नवादि काढ़ा की बात करें अपन, तो पुनर्नवादि काढ़ा में पुनर्नवा प्रधान द्रव्य है, तो पुनर्नवा होना चाहिए। अब उसके अंदर जैसे कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो सुलभ से प्राप्त नहीं है, या तो अभी बैंड है या ऐसा है, तो उस जगह पे प्रतिनिधि द्रव्य का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रधान द्रव्यों को ही पकड़ के प्रतिनिधि द्रव्य से योग बनाए, ये शास्त्र सम्मत बात नहीं बनेगी। और दूसरी एक बात मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आई, जो उन्होंने शुरुआत में बताया था, चरक जी का एक सूत्र उन्होंने रखा था, सूत्र स्थान का, कि औषध योग सुलभ प्राप्त से अगर बनाना चालू हुए, उसका इस्तेमाल ज्यादा हुए, तो संदिग्ध या कम मिलने वाली जड़ी बूटियों का जो आज मिलना मुश्किल हो गया है, उसको थोड़ा बढ़ावा मिलेगा, उसका यानी पैदाश बढ़ेगी। सुलभ जड़ी बूटियों पे काफी घरेलू नुस्खे भी ऐसे हैं जो अगर मात्रा के हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेना जरूरी बनेगा, लेकिन अगर सुलभ प्राप्त से उस पे ध्यान रख के औषध योग का प्रयोग हुए तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि प्रतिनिधि द्रव्यों में कई बार उलझने बढ़ जाती है, और ये उलझन एक ज्ञान की बात है, गुण धर्म की बात है। अब एक द्रव्य का गुण धर्म अपने को पता है और उसका दूसरे प्रतिनिधि द्रव्य के सारे गुण धर्म अपने को पता नहीं होने से कई बार उसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कैसे योग में अपन उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी जैसे कि
स्तंभक गुण के लिए है, तो माजू फल स्तंभक गुण के लिए है। लेकिन जहाँ अनुलोमक गुण लेना है और वहां फर्क पड़ रहा है, तो ये गुणधर्म का भी ज्ञान अपने को हर एक औषध का होना चाहिए। और प्रतिनिधि द्रव्य तय करने के लिए ये भी एक बड़ी प्रधान बात है, जो मैं अपनी तरफ से निमित जी की आज्ञा लेके कहना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि गुणधर्म के पूरी जानकारी न होने से, क्योंकि अलग अलग पाठ में अलग अलग द्रव्यों का कुछ गुणधर्म ऐसे होते हैं जो वो उसमें काम कर रहे हैं, तो ये गुणधर्म की जानकारी भी हर एक औषध द्रव्य की अपने को होनी चाहिए और उसी को मद्देनजर रख के, ध्यान में रख के अपने को प्रयोग करना उचित रहेगा। अस्तु। जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी। आभार, शुक्रिया। अब डॉक्टर रंजन वत्स जी से अनुरोध है कि समीक्षावाचक शब्दों कहे। डॉक्टर रंजन वत्स जी। सभी गुरुजन को नमस्कार। नमस्कार सर का थोड़ा सा हमको छूट गया था, मैं लेट से ज्वाइन हुआ, लेकिन जितना भी सुना प्रॉपर सुना, अच्छा लगा और काफी ज्ञानवर्धक भी रहा। आज के डेट में बहुत प्रासंगिक भी है, क्योंकि बहुत सारे मूल द्रव्य तो हम सब जानते ही हैं कि लगभग लुप्त हो चुके हैं और होते जा रहे हैं। अब उसमें उपद्रव्य के बहुत ज्यादा प्रतिनिधि द्रव्य के महत्व हो जाते हैं, तो सर ने उसको प्रकाश डाला है बहुत अच्छे से, बड़ी संतुष्टि मिली। दुर्भाग्य था थोड़ा सा छूट गया मेरा, पहले का 10-20 मिनट लेट ज्वाइन किया मैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आभार। अब डॉक्टर किशोर भाई बलदाणिया से अनुरोध है कि वक्तव्य के बारे में 2 शब्द कहे। डॉक्टर किशोर भाई बलदाणिया साहब। जय धन्वंतरी साहब। प्रतिनिधि द्रव्य आयुर्वेद फार्मेसी में आज बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारी वनस्पतियां अभी लुप्त होने जा रही है। भारत सरकार और गुजरात सरकार भी अभी मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के द्वारा फ्री में सीड्स, प्रतिनिधि द्रव्य के रोप वगैरह सब दे रही है। तो उसके लिए मैं उनके साथ, जो हमारे योगी जी थे, कन्हूभाई योगी के साथ जुड़ा हुआ था। आज भी हमारी एक जानवी गांधी करके PhD बोटनी है, वो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में है, उनके साथ भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो जो वनस्पति नहीं मिल रही है, कम मिल रही है या अभाव हो रहा है, उन वनस्पतियों को बढ़ावा देने के लिए उनके सीड्स के रोप वगैरह इकट्ठे करके खेडूतों को या अपने जो गिरनारी मंडल जैसे इंटरेस्टेड है वो उन सब लोगों को दे रहे हैं। तो वो काम कर रहे हैं। खास करके जो ठक्कर साहब ने बोला और पूर्व साहब ने भी अच्छी समीक्षा की कि गुण धर्म के हिसाब से हम देख के फिर उसका उपयोग करना चाहिए, और मूल पाठ के अंदर मुख्य द्रव्य को नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि प्रतिनिधि के रूप में नहीं होना चाहिए। तो वही बात बहुत अच्छी हुई। आगे भी और खूब काम करना बाकी है। ये तो शुरुआत हुई है, पहला वेबिनार है निमित का, आगे जाके वो करेगा। और खाट भाई ने भी उनके साथ बहुत अच्छा काम किया है, मेडिसिनल प्लांट के साथ, एनालिसिस के साथ। उनको भी मैं समीक्षा के लिए वोट टू दिनेश भाई। खाट साहब बोलिए। खाट साहब समीक्षावाचक शब्द बोलिए। हाँ, नमस्ते। हाँ, હાલો, સંભળાય છે? હા, સંભળાય છે, બોલો. હા, જય ધન્વંતરી. હવે નિમિતભાઈ તો મારો 6 વર્ષ ભણાવેલો વિદ્યાર્થી છે. બી ફાર્મમાં 4 વર્ષ અને એમ ફાર્મમાં 2 વર્ષ, એટલે જ્ઞાનનું લેવલ ખબર છે. અને જે ભણતા ત્યાં ચીકટિયા ભરતા, અને એનું જ આ પરિણામ છે કે છોકરાઓને ના સમજાય ત્યાં સુધી વારંવાર રિપીટ કરીને ભણાવવાનું. એટલે આજે હિન્દીમાં બોલો. સોરી. હા,
वो 6 साल मेरे पास ही पढ़ाई किया है, बी फार्म और एम फार्म। और जब मैं उसको पढ़ाई क्लास में जो करवाता था हूँ, तब वो चिट्ठियाँ भर के बार बार रिपीट करवाता था, और आज उसी का ही परिणाम मिल रहा। तो ये आज निमित भाई ने जो वेबिनार किया और उसी का इतना 1 घंटे का वक्तव्य सुनने से मुझे गौरव हो रहा कि ये ऐसे ही विद्यार्थी होशियार हो गए हैं। उसको शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया, आभार आभार। धन्यवाद धन्यवाद सर। मित्र साहब, एक छोटी सी बात रखनी थी इस मंच पे, अगर हम लोग साथ में है तो। आप बोलिए। विनोद, डॉक्टर ठक्कर साहब ने बताया था, पुरोहित साहब ने बताया था, और इसी को मैं थोड़ा सा एक चीज यहाँ पर आगे लेके जाना चाहता हूँ कि वनस्पतियों की जो द्रव्य, जहाँ पर हमने बात कर रहे थे कि अभाव में जो भी द्रव्य लेने हैं, उनके रस गुणीय विलय विपाक जो है वो अगर कहीं आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रहे या फिर पता नहीं है कि कौन से, यानी कि कोई ऐसा द्रव्य है जिसके अभाव में कोई द्रव्य लेने का प्राविधान दिया है, लेकिन उस पर्टिकुलर द्रव्य के बारे में रस गुणीय विलय विपाक कौन से है, अगर वो हमको पता नहीं तो शायद हम इसको अच्छी तरह से कोरिलेट या फिर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। तो उसका एक सबसे बड़ी, अभी आज सबसे बड़ी चीज यही है कि आयुर्वेद की स्ट्रीम के अंदर, एजुकेशन फील्ड के अंदर, खाट साहब ने बताया, डेफिनेटली खाट साहब ने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया भी है और काफ़ी ज्ञान वहाँ से अर्जित किया है, केमिस्ट्री लैब के बारे में, टेक्निकल चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर आयुर्वेद के बहुत से विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि द्रव्य गुण विज्ञान। द्रव्य गुण विज्ञान एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसा एक सब्जेक्ट है कि अगर इसके अंदर उत्तीर्ण हुए, काफ़ी लोग यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, काफ़ी कुछ रिसर्च भी होता है, ग्रेजुएशन के अंदर भी काफ़ी कुछ काम होता है। तो यहाँ पर ये लेक्चुना है कि वहाँ पर काम करने की ये ज़रूरत है कि जो द्रव्य के चीज़ें हम आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रहे, मतलब प्रतिनिधि के रूप में होने के बावजूद भी उसके रस गुणीय विपाक क्या होने चाहिए ये हमको पता नहीं है। तो इस डायरेक्शन में अगर रिसर्च वर्क हो या फिर इस डायरेक्शन में अगर काम हो, कोई थीसिस लिख रहा है या फिर कोई पीएचडी कर रहा है या फिर कोई मास्टर्स कर रहा है पर्टिकुलर द्रव्य गुण के अंदर या फाइटोकेमिकल या फाइटोकेमिस्ट्री में या फिर इस प्रकार से, तो वहाँ पर रस गुणीय विलय विपाक जो है आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, इस बारे में अगर काम करना पहले जरूरी होगा, ताकि हम लोग कोरिलेट कर पाए अच्छी तरह से, एक दूसरे का सामित्व हम तैयार कर पाए। और बेटर ऐसा आप डॉक्टर लोग हो, मुझे तो दवाई बनानी है, तो मुझे दवाई के हिसाब से ज़्यादा देखता हूँ कि रस गुणीय विपाक का समन्वय हो, ताकि चीज़ें अच्छी तरह से फॉर्मुलेशन हो, कॉम्पिटिबल फॉर्मुलेशन तैयार हो। तो जब आप दवाई देते हो तो उसकी इफेक्ट जो है वो, उसकी इफेक्ट भी उसी तरह से सबको सस्ती से सस्ती दवाई का इस्तेमाल करके, वनस्पतियों के इस्तेमाल करके भी वही इफेक्ट पाई जा सकती है विदाउट एनी काइंड ऑफ। आप अभी कल्चर अभी काफ़ी कुछ बढ़ चुका है कि फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्शन, पर्टिकुलर एक इंग्रेडिएंट में, एक वनस्पति है, फॉर अश्वगंधा है तो अश्वगंधा में से विथेनॉल ऑयल्स निकाल दिया, बाकी सब छोड़ दिया। अपने पास अश्वगंधा, हम आयुर्वेद के अंदर विथेनॉल ऑयल्स कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम लोग ये सोचेंगे तभी हमारा काम एज अ होल, एज अ आयुर्वेद, एक सिद्धांत के हिसाब से हमारा काम आगे बढ़ेगा। अदरवाइज ये मटेरियलिज्म हो जाएगा वापस से। अगर हम लोग सिर्फ सिंथेटिक मोइटी के रूप में ही अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर उस तरह से ही काम चला जाएगा। इसलिए जरूरी ये है कि सिद्धांत को पकड़ के रखें, रस गुणीय विपाक को पकड़ के रखें, उनके सिद्धांतों को पकड़ के रखें, ताकि हम रिजल्ट कुछ ले पाए। बस इतना ही कहना था। बस बढ़िया, शुक्रिया, आभार। बहुत अच्छा व्याख्यान रहा और समीक्षा भी 3-4 लोगों ने अच्छी की है। शुक्रिया जी है ना, त्रिपाठी फार्मास्यूटिकल के साथ। त्रिपाठी साहब निकल गए हैं, निकल गए हैं। आभार, शुक्रिया। यहाँ पर मैं एक मिताली साहब मालती बेन चौहान को याद करना चाहता हूँ। अच्छा, जिन्होंने आइडेंटिफिकेशन के लिए
ये बहुत अच्छा काम किया है। रूट का, लीफ का, एक का सब्जेक्ट लेके माइक्रोस्कोपी स्टडी करके यहाँ गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के डीन थे। अभी फिर रिटायर्ड होने के बाद अहमदाबाद चले गए। एलएलएम फार्मेसी के प्रोफेसर थे। उनके हस्बैंड भी एलएलएम फार्मेसी के प्रोफेसर थे। अभी उनका देहांत हो गया 3-4 साल पहले, लेकिन उनका नॉलेज बहुत अच्छा है। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा आइडेंटिफिकेशन का काम करने वाले वनस्पति शास्त्र में मालतीबेन चौहान एक थे। उनको मैं श्रद्धांजलि देके ये बात कर रहा हूँ। थैंक यू। अस्तु। शुक्रिया शुक्रिया, आभार आभार, सभी का आभार। और श्री निमित कुमार किशोर चंद्र बलदाणिया साहब का भी आभार।